एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में सबाह अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए अजरबैजान, बी कुवैत, सी जॉर्डन या फिर डी ओमान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कुवैत। प्रधानमंत्री सबाह अल खालिद अल सबाह के नेतृत्व वाली कुवैत सरकार ने हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने कैबिनेट को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और इस साल होने वाले संसदीय चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। चलिए इसके साथ आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए एक्शन अगेंस्ट हंगर, बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी ऑक्सफैम इंटरनेशनल या फिर डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि इस संगठन को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मार्क फेलोड, बी जास्मीन चार्ल्स, सी लुइस गल्क या फिर डी वेस्टर्न पॉप। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी लुइस गल्क। हाल ही में अमेरिकी कवयित्री लुइस गल्क को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको बता देते हैं कि गल्क को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, बी 8 अक्टूबर, सी 9 अक्टूबर या फिर डी 10 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 9 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि 9 अक्टूबर को ही स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना हुई थी और वर्ष 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए यूपीयू कांग्रेस में 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि बिशर अल खसावनेह निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए कुवैत, बी मिस्र, सी जॉर्डन या फिर डी ईरान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जॉर्डन। हाल ही में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शाही महल के सलाहकार बिशर अल खसावनेह को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि उनकी नियुक्ति उमर रजाज के स्थान पर हुई है, जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 26 या फिर डी 28। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 24। यूजीसी ने हाल ही में देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में शामिल हैं। यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, वहीं राजधानी दिल्ली से ऐसे 7 विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से 2-2 विश्व संस्थान इसमें शामिल हैं। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए सुशील कुमार, बी गीता फोगाट, सी बबीता फोगाट या फिर डी बजरंग पुनिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बबीता फोगाट। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है और इसी के साथ फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में मशहूर हो गया था। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी क्षमता के साथ देश के सभी सिनेमाघरों को खोलने को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 35%, बी 40%, सी 50% या फिर डी 60%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 50%। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने को अपनी इजाजत दे दी है। फिलहाल आधी सीटों की बुकिंग ही हो पाएगी क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच 1 सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि जॉनी नैश का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए संगीत, बी अभिनय, सी राजनेता या फिर डी साहित्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी संगीत। अमेरिका के मशहूर गायक जॉनी नैश का हाल ही में निधन हो गया है, जिनकी उम्र 80 वर्ष थी। जॉनी 1950 से लेकर 1986 तक काफी सक्रिय रहे थे और 36 साल के अपने करियर में जॉनी ने कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जॉनी ने अपने करियर का आखिरी गाना साल 1986 में गाया था।
चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसे या किन्हें मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के बतौर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए असीमा गोयल, बी जयंत आर वर्मा, सी शशांक भिड़े या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि ये तीनों नए सदस्य चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया की जगह लेंगे, जिन्हें 29 सितंबर 2016 को 4 साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था। इसके साथ आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जे वेंकटरमू, बी पामी दुआ, सी एम राजेश्वर राव या फिर डी एनएस विश्वनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जे वेंकटरमू। हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें कि वेंकटरमू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 साल का अनुभव है। चलिए आज के सेशन का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अमेरिका या फिर डी रूस। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।